एनडीए एनडीए एनडीए, प्रत्येक 6 महीने में 8 लाख बच्चों का ड्रीम, लेकिन सिलेक्शन केवल 400। कहाँ से आते हैं ये 400 बच्चे? कौन होते हैं ये 400 बच्चे और कैसे होते हैं ये 400 बच्चे? प्रश्न तो बड़ा है, हमारे सपनों की कीमत है इतनी बड़ी भी है। अब देखना यह है कि क्या करना है और कैसे करना है और कैसे हम 8 लाख में से उठ के इस 400 में आएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा 400 में और 8 लाख में अंतर क्या होता है। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्चर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड कॉम्पिटिशन्स इन दिस कंट्री। 12th के बाद आई कैन से कि होने वाला सबसे बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है एनडीए। तभी तो इन एवरी 6 मंथ्स 8 लाख बच्चे देश भर में एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 400 पर 6 मंथ्स ओनली। अब जब 8 लाख में फाइट होगी और केवल 400 का सिलेक्शन होगा तो वेरी नेचुरल केवल 24 कैरेट के गोल्ड का सिलेक्शन होगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस टॉपिक पर कि सिलेक्शन के लिए जब आप 900 में से 600 नंबर, 650 नंबर, 550 नंबर का ड्रीम देखते हैं, ऑल्दो कट ऑफ तो 350 पर क्लियर हो जाएगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लियरिंग कट ऑफ ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू काउंट योर सेल्फ इन एमंग टॉप 100 कैंडिडेट्स ऑफ एनडीए। अब टॉप 100 में आने के लिए जब आप 600, 650 का ड्रीम देखते हैं तो उस 900 नंबर के इम्तहान में 200 मार्क्स की इंग्लिश की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब अगर इस इंग्लिश के एग्ज़ाम में आप 170 प्लस या 175 या 180 तक का स्कोर कर लेते हैं तो ये ना केवल आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देगा, बल्कि आपको टॉप 100 में लाने में की रोल प्ले कर देगा। 200 में से 180 नंबर, कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटजी अगर सटीक हो, ये पता हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, तो ये जो इतना है 170 to 180 का ड्रीम आउट ऑफ 200 इन एनडीए एग्ज़ाम, ये भी अप्रोचेबल होगा। एक इंटरनेशनल मोटिवेटर शिव खेड़ा ये बात कहे हैं कि अपनी गोल सेटिंग में आपको स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में S फॉर स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। M फॉर मिजरेबल, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टारगेट आपने रखा है यहाँ तक का मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे पहुँचेंगे, कैसे नपेगा। A अप्रोचेबल, आपका टारगेट अप्रोचेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो आइडियलिस्टिक टारगेट हो जाए। R रियलिस्टिक, आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर रियलिस्टिक रहें, पर डे बेसिस पर इवेल्युएट करें, रियलिटी में इवेल्युएट करें कि आप कितना काम कर रहे हैं। काम के बाद अंतिम वर्ड इस वर्ड, अंतिम लेटर इस वर्ड का है T से टाइम। 16 अप्रैल का पेपर है ना, अब से लेकर 16 अप्रैल तक क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है कि 200 में से 170 आ जाए। इंग्लिश बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम। ऑल्दो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश एक उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता जितनी कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है। हिंदी मीडियम मतलब हम यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे या और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, हमारे सामने इंग्लिश का 200 पेपर एक चैलेंज से कम नहीं होता। जानते हैं इस 200 पेपर में कम नंबर आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दिस इज़ नॉट एट ऑल कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे मेहनत करते हैं। पॉइंट इज़ उन्हें ये पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। थोड़ा टेक्निकलिटी पर आते हैं। ये जो 200 नंबर का पेपर है, अगर इस पेपर का एक एक्सरे रिपोर्ट करी जाए तो पेपर में आता क्या है? 10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम, 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 क्वेश्चन कॉमन एरर, 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या तो 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के और 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, या तो 10 के 10 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के। 5 प्रकार, मैक्सिमम 6 प्रकार के सवाल, पेपर खत्म। हम तैयारी में पढ़ते क्या हैं?
जी नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, पूरी ग्रामर पढ़ डाली। ये ग्रामर जो हमने पढ़ी, तन से पढ़ी, मन से पढ़ी, धन से पढ़ी, पूरे दिलो जान से पढ़ ली। ये ग्रामर 50 सवालों में से 10 नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूट करेगी 10 नंबर को। अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है और स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी कहां पर है, और किस आधार पर मैं ये बात कहता हूं कि 170 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है कि जो चीज एग्जाम में 20% आनी है ग्रामर, उसी चीज पर हम लोग 80% टाइम और एनर्जी खर्च कर देते हैं। सोचिए 80% इनपुट 20% आउटकम के लिए, तो बात हम 80% रिजल्ट की करेंगे कैसे। हमें एनडीए की प्रिपरेशन के नाम पर सबसे बड़ा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान एंटोनिम और सिनोनिम पर रखना चाहिए। अब इस एंटोनिम और सिनोनिम में भी बच्चों के साथ 25 प्रकार के डाउट्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहला कि जी वह वर्ड मीनिंग याद करते समय वर्ड का मीनिंग याद करें या वर्ड के एंटोनिम याद करें या उसके सिनोनिम याद करें। भाई 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन के पीछे बच्चे को 2000 एंटोनिम सिनोनिम तो याद करने पड़ेंगे। अब ये 2000 एंटोनिम सिनोनिम मतलब 2000 वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम। बच्चा अगर एक वर्ड के 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम भी याद करेगा तो 10,000 एंटोनिम और 10,000 सिनोनिम मतलब टोटल बैंक 20,000। आपको लगता है एक सामान्य कैंडिडेट 20,000 वर्ड्स याद करेगा? ये तो दीवारों में सिर मारने के बराबर हो गया। मैं सिर मजबूत करने के नाम पर कभी भी दीवारों में सिर मारूंगा, वो फूटेगा, बनेगा कभी नहीं, मजबूत कभी नहीं होगा। एंटोनिम और सिनोनिम याद करते समय आप लोगों को वर्ड के 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम पढ़ने हैं, याद नहीं करने। याद करना है वर्ड का मीनिंग। वर्ड आपके पास है अबेस, एब्डिकेट, एब्ज्यूर, एब्जिबल, ऐसा कोई भी वर्ड है। अबेस ये वर्ड ले लेते हैं, ABS अबेस। अब अगर ये वर्ड आपके सामने हैं तो आप इसके 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम के चक्कर में मत पड़िए। आप इसी वर्ड का मीनिंग, अबेस मतलब इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, ये आपको याद होना चाहिए। कभी भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए ना। डॉक्टर की तरह बीमारी की एनालिसिस अच्छे से कीजिए, पैथोलॉजी अच्छे से कीजिए, ऑटोमेटिकली मेडिसिन अच्छी मिलेगी। जो एनडीए में एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस आते हैं आजकल कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वाले, उनमें जो वर्ड ऊपर दिया जाता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, अक्सर होता है। लेकिन जो नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होते ही नहीं हैं। हम इस मेंटल प्रेशर में बैठे रहते हैं कि 5 एंटोनिम याद करने, 5 सिनोनिम याद करने, एक वर्ड के पीछे हम 11 का मेंटल प्रेशर ले लेते हैं। उस मेंटल प्रेशर की वजह से हम 500 वर्ड भी तैयार नहीं करते, 2000 तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए लिखी है ना हमने पुस्तक लेक्सिकन, एनडीए पब्लिकेशन पे अवेलेबल है, लीजिए पुस्तक। गारंटी की बात है आपके 20 में से 18 क्वेश्चन वहीं से आने वाले, हर बार आते हैं, इस बार भी आए थे, अगली बार भी मिलेंगे। खैर, पर्पज़ ये नहीं है मेरा कहने का कि आप वो पुस्तक हमसे खरीदें। पर्पज़ मेरे कहने का ये है, आपके दोस्त के पास वो पुस्तक है, आप उसकी जीरोक्स करा लें, कोई आपत्ति नहीं। आप उन वर्ड्स को लिख लें बैठ के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मैटर को याद करें, वर्ड का मीनिंग याद करें। एंटोनिम सिनोनिम के लिए दूसरा रामबाण हमेशा के लिए याद रखिए, नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा और एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब होगा। इन चारों के अलावा प्रोनाउन बच गया, प्रीपोजिशन बचा, कंजंक्शन बचा, इंटरजेक्शन बचा, आर्टिकल बचा, ये पांचों एंटोनिम सिनोनिम में आएंगे ही नहीं। एंटोनिम सिनोनिम में जो सवाल आएंगे वो हमेशा या तो नाउन होंगे, या तो एडजेक्टिव होंगे, या तो वर्ब होंगे, या तो एडवर्ब होंगे। एंटोनिम सिनोनिम में आंसर का सिलेक्शन करते समय पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तीसरी चीज, एंटोनिम सिनोनिम में बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जी याद कैसे करें। देखो बेटा, वोकैबुलरी बढ़ाने का रॉकेट साइंस नहीं होता, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको वर्ड याद करते समय कुछ भी ऐसा ढूंढ लेना है जो आप पहले से जानते हैं, याद करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा शब्द याद करना है अबेस, ABASE, अबेस माने नीचा दिखाना। इसमें आप याद रखिए BASE बेस, बेस माने होता है आधार। आधार अब ये वस्तु है, इस वस्तु में आधार नीचे ही तो होगा ना।
तो भाई इसको याद रख लीजिए, नीचे दिखाना। शब्द है एसिडुलस, ACIDULUOUS। एसिडुलस का मतलब होता है शार्प, तीक्ष्ण, पंजेंट। याद रख लीजिए कि एसिड के जैसा इसमें काम आएगा। एसिड होता है ना वेरी शार्प। अरे कॉपर के बर्तन में भी एसिड छेद कर देता है भाई, प्लास्टिक के अलावा हर चीज में छेद कर देता है, प्लास्टिक और कांच के अलावा। तो एसिडुलस आप ऐसे याद करिए। किसी भी नए वर्ड को याद करते समय उसमें लेटर्स का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढिए जो आपको पहले से पता हो, काम बहुत आसान हो जाएगा। 10 एंटोनिम हो गए, 10 सिनोनिम हो गए। 2000 वर्ड्स के मीनिंग अगर लेक्सिकन वाले आपको याद हैं, लिख के रख लो, 20 में से 18 सवाल सही करके आओगे हर कीमत पर। उसके बाद रीडिंग सेक्शन के 10 सवाल आते हैं। 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या तो दोनों मिला के 10, या तो खाली रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 10। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एनडीए में आ ही नहीं रहा पिछले 3 साल से। अब ये जो 10 सवाल हैं, ये 10 तो ऐसे हैं कि 10 के 10 सही कर लोगे, हर कीमत पर कर लोगे। 10 के 10 सही कैसे कर लोगे? बस थोड़ा सा रीडिंग हैबिट को बढ़ाओ। फिर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो ले आएंगे पर्टिकुलर रीडिंग सेक्शन के लिए, ये लेकिन यहाँ 10 में से 10 सही होगा, ये गारंटी की बात है। अंतिम मतलब सेकंड लास्ट 10 क्वेश्चन बचे ग्रामर के। ग्रामर केवल 20% और हम पहले से लगा रहे हैं 80%। पहले तो इस 80% को कम कर दो, हर कीमत पे कम कर दो। ग्रामर में PhD नहीं करनी भाई, उन्हें ग्रामरियन नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए हु कैन यूज इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। उन्हें ऐसे लोग चाहिए हु कैन यूज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। वेरी सिंपल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए ये करना पड़ेगा, ग्रामर के रूल्स को रटना छोड़ दो। ग्रामर के उन चीज़ों को देखो जो थोड़ा वर्ड्स पर आधारित होते हैं। हमने लिखी है ना बुक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, यू कैन यूज दैट। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो गागर में सागर टाइप के रूल लिखवा ही देते हैं। लेकिन जो बच्चे हम तक नहीं आ पा रहे हैं, दे कैन परचेज दोज बुक्स। या आप किसी भी किताब से पढ़ो। आपका पर्पस, आपका टारगेट रूल को रटना नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस, आपका टारगेट उस रूल पर आधारित सवालों को होना चाहिए। इन 10 सवालों को करने के लिए आप 2-2.5 हजार तक सवाल लगा लीजिए। 10 में से 8 सवाल हर कीमत पर सही होंगे भाई। अंतिम 10 क्वेश्चन बचते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। अब ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते समय जानवरों के नाम पर आधारित इडियम्स को ज़्यादा उठाइए, है ना। जैसे स्नेक इन द रिस्ट इस प्रकार के, स्नेक इन द कफ इस प्रकार के, डंकीज वर्क इस प्रकार के। जानवरों पर आधारित इडियम्स ज़्यादा आ जाती हैं। दूसरा, उन इडियम्स या फ्रेजेस पर ध्यान दीजिए जिनमें एक वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन सेट हो रही हो, वो भी काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैं इस बात को मानता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा मगअप करने वाला काम है, लेकिन इसीलिए तो मैंने 200 में से 170 की बात कही, वरना तो 200 में से 200 की बात करता भाई मेरे। समझिए इस बात को। तो जो इंग्लिश है, इन द सब्जेक्ट इंग्लिश दैट कम्स इन NDA, यू इजीली कैन स्कोर 170। अब भी किसी के पास डाउट हो, भेजो चैट बॉक्स में अपना डाउट, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से मॉडल पेपर्स और टिप्स के लिए। जय हिंद।